बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, बड़ी और अहम खबर की बात करते हैं। सीधा आपको कुलगाम लिए चलते हैं, जहां से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले का हाल जंगलाती इलाके में जारी तसादुम में एक और मिलिटेंट मारा गया है, जिससे मरने वालों की तादाद जो है 2 हो गई है। और ये तसादुम जो है जुमा को शुरू हुआ था। बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने इलाके की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इत्तला के बाद इलाके में मुहस्सर और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और इससे मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात शेयर की जाएंगी। आपको बताते चले कि इस ऑपरेशन में अब तक 2 मिलिटेंट मार गिराए हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, बात करते हैं महबूबा मुफ्ती के हवाले से। आज जम्मू में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के मसाइल और मौजूदा सूरत हाल पर बात की, जिसमें उन्होंने कई अहम नुकात पर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद पसमानदगी का शिकार है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का एक बड़ा मसला करार दिया। महबूबा मुफ्ती ने इस बात पर भी जोर दिया कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से मसाइल का हल निकलने से पहले जम्मू से हल निकलना जरूरी है। उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बजाय अमन और बातचीत की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि जंग सिर्फ तबाही लाती है, जबकि अमन तरक्की और खुशहाली की बुनियाद लाती है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मेरे वालिदैन यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद भी हमेशा अमन और दोस्ती की बात करता था। उन्होंने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर तनकीद करते हुए कहा कि वो जम्मू के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। जैसा आपने कल देखा, मैंने सोचा कि यहाँ उस वक्त भी आप लोग बात करना चाहते थे, उस वक्त मौका नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं, 5 अगस्त 2019 को हुए 6 साल हो गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के नहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई, मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही है आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की, कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को। पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम शहरी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो, पीएसए हो, रोज छापे, रोज लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हजारों के तादाद में लोग बंद हैं, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश हैं।
पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त मुकाबले में आ रहा है। पाकिस्तान क्या है, कितना सा मुल्क तो है वो, उनकी फौज देखिए, उनकी जमीन देखिए, उनकी पॉपुलेशन देखिए, उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आज आप उनके साथ पूरी, क्योंकि आप वाजपेयी जी की पॉलिसी को छोड़ के कोई गोडसे की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखिए हम जाते हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्वाड में जाते हैं, अपना जो हमारा ये सारा रीजन है इसको हमने छोड़ दिया, हमने साथ को छोड़ दिया, जहां हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीडरशिप का रोल कर सकता था और उससे फायदा होता, उससे बजाय कि आप पूरे दुनिया में अपने डेलीगेट्स भेजते हो अपनी कहानी सुनाने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मगर साथ के जो मुल्क है, जो हमारे हमसाए हैं, जिनकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं, उनसे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। और अब साफ को भी चाइना हाईजैक कर रहा है। आप देख रहे हैं साफ इज बीइंग हाईजैक बाय चाइना, तो हम कहाँ हैं? तो इसलिए मेरा ये कहना है अभी भी वक्त है कि उनको जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो हमने कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, वो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, सड़क के एक दिलदोज हादसे की बात करते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम रामनगर रजिंदर सिंह राणा और उनके 10 साल बेटे जुमारात की शाम रियासी जिले में उनकी गाड़ी पर तोदा गिरने से हलाक हो गए। यह वाक़ा रात 10 बजे के करीब पेश आया जब एक स्कॉर्पियो JK 20A1624 रास्ते से जा रही थी तो अचानक उनकी गाड़ी पर लैंडस्लाइड का पत्थर गिर गया, जिसके नतीजे में सिंह 47 साल और उसके बेटे मौके पर ही जहाँ हो गए। और वहीं इस सड़क के दिलदोज हादसे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने रियासी जिले में मिट्टी के तूदे गिरने से सब डिविजन मजिस्ट्रेट एसडीएम रामनगर रजिंदर सिंह राणा और उनके बेटे की अलमनाक मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। जिस पर एक पोस्ट में लिखा कि रियासी में लैंडस्लाइड के वाक़े से इंतहाई दुख हुआ, रजिंदर सिंह एसडीएम रामनगर और उनके बेटे को खो दिया है। ये शंका दिल दहला देने वाला है और मैंने जख्मियों के सेहतयाबी के लिए भी दुआ करता हूं। और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बहिमा के जंगलाती इलाके से एक 8 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। बताया कि मुतफी की शनाख्त मोहम्मद असलम खान शेख ने कमरकारी बहिमा के तौर पर की गई है। वो कल सुबह अपने मवेशियों के साथ बाहर गया था तो घर वापस नहीं आया। घर वालों ने उसकी तलाश की तो उसकी लाश करीबी जंगल से मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए कुपवाड़ा के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया और आखिर उस्मात के लिए उसके अहल खाना के हवाले किया गया और जिसके बाद पुलिस ने इस वाक़े की नोटिस ले ली है।